आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना 2 साल पहले समीर और उसकी वाइफ दिव्या के साथ घटी थी। इस घटना को सोचकर आज भी समीर और उसकी वाइफ दिव्या की रूह कांप जाती है। वो इस घटना को आज भी नहीं भुला पाए। वो संडे की रात थी जब वो लोग डिनर कर अपने घर अपनी कार से लौट रहे थे। अचानक ही उनकी कार शमशान के बिल्कुल ठीक सामने आकर रुक गई। समीर कार से उतरा और उसने कार का बोनेट खोल इंजन चेक किया तो उसे पता चला कि इंजन काफ़ी गर्म हो चुका है। उसे पानी की ज़रूरत थी। कार में पानी ढूंढा लेकिन कार में एक बूंद पानी भी नहीं मिला। इस पर समीर की वाइफ दिव्या ने कहा, दिव्या, समीर अब हम क्या करें? हम ऐसा करते हैं, कार यहीं पे छोड़कर हम कोई बस या ऑटो ले लेते हैं। इस पर समीर ने कहा, यार दिव्या तुम पागल हो। हम अपनी कार इस सुनसान रास्ते पर छोड़ के चले जाएं ताकि कोई भी इसे चुरा कर ले जाए। दिव्या, तो फिर अब क्या करें, क्योंकि मुझे तो यहाँ दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा सिवाय इस शमशान के। तभी समीर की नज़र शमशान पर पड़ी। शमशान में एक चिता जल रही थी और उस चिता के पास 3 आदमी खड़े थे। समीर, ये जो 3 आदमी चिता के पास खड़े हैं, क्या पता ये हमारी कुछ मदद कर दे। दिव्या, तुम पागल हो? तुम रात के वक्त शमशान में जाओगे, और वैसे ये रात के इस वक्त चिता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रात के इस वक्त चिता कैसे जल रही है? समीर, देखो ये आधुनिक ज़माना है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तुम इन सारी बातों पे अपना ध्यान मत डालो। तुम कार में बैठो, मैं इन 3 लोगों से मदद लेके आता हूँ। समीर सड़क पार कर जब शमशान में पहुँचा तो उसने देखा वो 3 आदमी जलती चिता के पास से गायब थे। समीर, अभी तो मैंने उन्हें यहाँ चिता के पास खड़े देखा था, इतने में वो लोग कहाँ चले गए? तभी समीर के कंधे पर एक हाथ आया। समीर घबरा कर पीछे मुड़ा तो उसने एक आदमी को देखा। उस आदमी ने समीर से बड़ी ही डरावनी आवाज़ में कहा, तुम्हें यहाँ इस वक्त नहीं आना चाहिए था। अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। इस पर समीर ने कहा, देखिए भाई साहब, मेरी कार का इंजन बहुत ज़्यादा गर्म है, मुझे पानी की ज़रूरत है, तो क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं प्लीज़? इस वक्त मजाक मत कीजिए मेरे साथ। उस आदमी ने एक बार फिर डरावनी आवाज़ में समीर से कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो अब तुम्हें हमेशा हमेशा यहीं रहना पड़ेगा। और ये कहकर वो आदमी समीर के ऊपर झपटा। समीर डर गया और उस आदमी को धक्का देकर वहाँ से भागा। जैसे ही समीर शमशान के गेट पर पहुँचा तो उसने देखा कि गेट अपने आप बंद हो गया और गेट के ऊपर 2 आदमी बैठे थे जिनका चेहरा बेहद ही डरावना था। समीर, ये सब हो क्या रहा है, और ये लोग कौन है? तभी समीर ने अपने चारों ओर कई सारी आत्माओं को देखा जो डरावनी हंसी हंस रही थी। समीर अपने आप को बहुत ज़्यादा लाचार महसूस कर रहा था। तभी वहाँ समीर की वाइफ आई और उसने समीर के कंधे पर हाथ रख उसे जगाया। दिव्या, समीर, समीर, समीर डर कर उठ गया। समीर, दिव्या तुम यहाँ? दिव्या, हाँ मैंने देखा कि तुम यहाँ ज़मीन पर अचानक ही गिर गए और चिल्लाने लगे।
समीर ने अपनी वाइफ को अपने साथ घटी हुई घटना के बारे में बताया। दिव्या, क्या? पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा, मैं वहीं सड़क पार खड़ी हुई थी। समीर, जो भी है, हमें यहाँ से अभी के अभी चलना चाहिए। जैसे ही समीर और दिव्या शमशान से निकलने लगे, तभी अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और ज़मीन के अंदर से आत्माएं निकलने लगी और उन लोगों को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब जब तुम आ गए हो तो अब तुम कहीं नहीं जा सकते। ये कहकर वो आत्माएं उनके चारों ओर घूमने लगी। समीर और दिव्या डर चुके थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी समीर की वाइफ ने अपने गले से भगवान का लॉकेट निकालकर उन आत्माओं के ऊपर फेंक दिया। वो आत्माएं डर के मारे वहाँ से गायब हो गई और वो लोग फटाफट शमशान का दरवाज़ा खोल वहाँ से निकल गए। वो घटना आज भी जब वो लोग सोचते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है और वो कभी भी रात के वक्त किसी भी शमशान कब्रिस्तान के पास से नहीं गुजरते। आप लोगों से फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।